किसी होलसेलर से लेके आता है, वो आगे किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, वो आगे किसी न किसी फैक्ट्री कंपनी जहाँ सामान तैयार किया जाता है। अब कंपनी में कोई भी सामान बनता है तो यहाँ टीवी पर इसका ऐड आता है, प्रचार आता है। जैसे अभी टीवी पर देखते होंगे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास है। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के घर में वो सर्फ जाता होगा? जो इतने बड़े स्टार हैं उनके घर में वो सर्फ क्यों जाएगा? वो तो छूते भी नहीं होंगे उसको, लेकिन उनको पैसा मिलता है, झूठ बोलने का उनको पैसा मिलता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी सामान 5 रुपए का बनेगा तो हमें 5 का नहीं मिलता है, 10 का मिलता है, क्योंकि जितने लोग हैं सब लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं। ये हमारा पुराना तरीका है। अगर यहाँ से ग्राहक को निकाल लेते हैं तो इनका किसी का काम नहीं चलेगा। चलेगा जी? क्योंकि सामान नहीं खरीदेगा तो इनका सामान बिकेगा नहीं। यहाँ से कंपनी को निकाल लेते हैं तब भी इनका काम नहीं चलेगा। एक रास्ता हम बताते हैं, कंपनी कहती है कि आपके शहर में, आपके गांव में हम अपनी दुकान खोल देंगे। आपको क्या करना है, जगह को छोड़ देना है। आप प्रोडक्ट यहाँ से लीजिए, इसी का नाम है RCM बिजनेस, या इसी को कई लोग बोलते हैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, या इसी को बोलते हैं DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड। सारा नाम एक ही है। इंडिया में इसको बोला जाता है RCM बिजनेस, विदेशों में इसको बोला जाता है MLM और DSM। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप 55 का सामान बनता था बाजार में तो यहाँ में तकरीबन 100 का मिलता था। 45% पैसा हमारा इनके बीच में चला जाता था जिनको हम जानते नहीं। क्या अपना पैसा बचाना चाहते हैं आप लोग? आप ही का पैसा है। अब इसको हम एवरेज निकालते हैं कि अगर आप 100 रुपये का सामान लेते हैं लाला की दुकान से तो 45 रुपये इनके बीच में चला जाता है। अगर आप 1000 का सामान खाते हैं लाला की दुकान से तो 450 रुपया इनके बीच में चला जाता है। अगर आप 10,000 का सामान खाते हैं तो 4500 रुपया आपका इनके बीच में चला जाता है। अगर आपने जिंदगी में 1 लाख का सामान खाया होगा तो 45,000 रुपया आपका इनके बीच में चला जाएगा। अगर यही पैसा आपके घर में आ जाए तो क्या आप लोग भी तो अमीर हो सकते हैं? क्योंकि आप ही के पैसे से तो ये लोग अमीर हुए हैं। सामान तो कंपनी में बनना था, क्वालिटी कंपनी ने तय कर दी, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। एक व्यवस्था थी कि हमारे तक पहुंचा सामान, है ना सर? और दूसरा इसमें कारण क्या होता है कि यहाँ आपको कोई पक्का बिल मिलता है जी बाजार में? पक्का बिल मिलता है कोई जब सामान ले जाते हैं? नहीं मिलता। दूसरा, शुद्ध सामान भी नहीं मिलता है, यानी डुप्लीकेट का चांस ज्यादा होता है। सही है ना? बिल्कुल डुप्लीकेट ज्यादा होता है। क्योंकि देखिए आज लोग बीमार कितना हो रहे हैं। क्या हमारे दादाजी के जमाने में इतना बीमारी था पहले? नहीं था। लेकिन आज क्यों है? क्योंकि सामान हमें सारा डुप्लीकेट मिल रहा है। इसकी खान पान की वजह से हम लोग बीमार हैं ज्यादा की डेट में आज की। तीसरा, कोई पक्का बिल नहीं, कोई शुद्ध सामान नहीं, और कोई हमें बिजनेस करने का मौका भी नहीं मिलता कि मिलता है सर? अगर आप 3000 का सामान लेके आए लाला की दुकान से तो ये लाला का बिजनेस हुआ। किसका हुआ? लाला का। आपका क्या हो गया? जी, तो कुछ तो मिलेगा नहीं। आपने पैसा दिया, सामान लेके आप वापस आ गए। अब हम आपके साथ एक ऐसी बातचीत करना चाहते हैं जो हमारा तरीका है कि यहाँ कंपनी बनाएगी और डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप इस दुकान को छोड़ के RCM की दुकान में अगर आपने खरीदारी कर ली 3000 की तो यहाँ पर आपको ये बिजनेस आपका अपना हो सकता है। ये 3000 का बिजनेस ही आपका हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं था यहाँ, लेकिन ये बिजनेस आपका हो गया। आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका बिजनेस 3000 का हो चुका है। पहला फायदा तो अब क्या होगा? एक बार ताली बजा लीजिए। दूसरा फायदा क्या होगा आपको? कपड़ा दे दीजिए। अब हमने तो देख लिया ये चीज कैसे मिलता है। अब हमारी कंपनी कहाँ की है? 1977 से ए फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी, अपनी इंडिया की कंपनी यही की है, कोई बाहर की कंपनी नहीं है। और 1986 में इनका कपड़े का काम था, इसी तरह कपड़ा बना के वो बेचते थे। लेकिन सन 2000 में इन्होंने RCM बिजनेस की शुरुआत की। जब कंपनी चालू हुई इनके पास एक प्रोडक्ट था, एक इनका पिकअप सेंटर था, एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया था और एक स्टेट से चालू हुआ था। आज 2022 चल रहा है। आज हमारे प्रोडक्ट 550 से ज़्यादा हैं। पिकअप सेंटर 15,000 से ज़्यादा पूरी इंडिया में आपको जहाँ से सामान मिलेगा। और कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन हैं जो आज RCM से सामान यूज करते हैं। अब आपको क्या करना है? मान लीजिए मैंने पूछा आपसे
कि आपने देखा सारा प्लान। तो कार्ड बनाने का इसमें तरीका क्या होता है, जब आप कार्ड बनाना चाहते हैं आरसीएम में, तो एक आपका आधार कार्ड लगता है, एक आपका बैंक का खाता लगता है, एक आपकी फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर। ये आपको देने के बाद आपका कार्ड बन जाएगा। कार्ड बनने के बाद आपको कम से कम 2000 का राशन लेना होता है फर्स्ट टाइम। कोई पैसा नहीं लगता, आपका फ्री का कार्ड बनता है, कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जो पैसे देंगे उसका सामान मिल जाएगा। 2000 का कार्ड बनने के बाद फायदा क्या होगा? पहला फायदा कि आपको पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल में क्या होता है, जैसे आपने 2000 का सामान खरीदा तो इसमें टीडीएस, जीएसटी ये सब लगता है, तो भारत सरकार को इसका टैक्स जाता है, जो आम लोग नहीं देते हैं। जो हम लाला की दुकान से लगते हैं वो जीएसटी नंबर, टीएस नहीं देते। इससे हमारे देश का विकास होगा। दूसरा, यहाँ आपको शुद्ध सामान मिलेगा, बिल्कुल 100% शुद्ध मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो कोई है नहीं, कंपनी ने बनाया और कस्टमर ने इसको यूज किया, बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमें 100% यहाँ शुद्ध सामान मिलेगा। पूरे भारत में आपको एक रेट मिलेगा, पूरे भारत में एक रेट। मान लीजिए आप दिल्ली में ज्वाइन करके कल आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, तो जो सामान का रेट यहाँ है वही सामान का रेट आपको वहाँ मिलेगा। चौथा, आपको यहाँ बिजनेस करने का मौका है। क्या है जी? बिजनेस करने का मौका। अपने घर में बैठ के इसको बिजनेस कर सकते हो। ये तो हो गया आपका फायदा। तो इसके बाद जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो जब सामान आपको अच्छा लगेगा तो आप लोगों को नेचुरल बताएंगे कि भाई हमें सामान सस्ता मिलता है और अच्छा है, तो आप भी इसमें कार्ड बना लीजिए। तो कुछ लोग आपके साथ ऐड हो जाएंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग मना करेंगे। जब आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं जी? नेटवर्क। आपने शब्द सुना होगा पहले भी। जैसे आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर हो, अगर उसके पास कोई मरीज ना जाए तो क्या उसका बिजनेस होगा? नहीं होगा, उसकी कोई इनकम नहीं होगी। लेकिन अगर एक छोटा सा भी डॉक्टर हो, कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके पास लोग ज्यादा जाते हैं, तो उसकी सेल अच्छी होगी। उसके पास क्या है? ग्राहकों का एक नेटवर्क है, उसके पास पैसा जाएगा। तो हमारी बिजनेस में जब आते हैं तो इसको बोलते हैं नेटवर्क। जब लोगों को आप टीम में ले आते हैं, मान लीजिए 10 लोग आपके इधर हो गए, 10 लोग इधर हो गए, टोटल कितने हो गए जी? 20 लोग। 20 लोग अपने घर के लिए अगर 2-2 हजार का राशन खरीदते हैं, तो आपका कितना हो गया? 40 हजार। यही हो गया ना सर? 40 हजार में सब लोग के घर में पैसा जाएगा। किसी घर में 500 जाएगा, किसी घर में 700, 800, 1500, 100, 200, 500। आपके घर में जो आएगा कम से कम 2000 से लेके 3000 रुपये आपके यहाँ मंथली आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ किया आपने अलग से? कोई काम नहीं किया। एक राशन की दुकान बदल दी। जो पहले लाला की दुकान से लेते थे, अब हमने उस दुकान से खरीदना है। पहले भी तो खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी वाला आपके घर में आ गया गली में, और 40 रुपये आलू दे रहा है, और बगल में एक और आ गया जो 30 रुपये दे रहा है, तो क्या हम बदल नहीं देते? 10 रुपए के लिए हमने एक सब्जी वाले को बदल दी, तो यहाँ तो 45 रुपए की बात है, यहाँ भी बदलना चाहिए दुकान, है ना जी? उसके बाद यहाँ पर एक रॉयल्टी इनकम आती है। जब आपका बिजनेस 3.5 लाख का इधर हो जाता है, 3.5 लाख का इधर, टोटल यानी 7 लाख का। 7 लाख की जब आपकी सेल हो जाती है, तो यहाँ पर आपका जो कमीशन बनता है 40,000 से ज्यादा एक महीना। कितना जी? 40,000 का महीना। रॉयल्टी किसको मिलती है? जैसे आज से पहले किसी ने बल्लभ बना दिया, जिसने आविष्कार किया, वो बल्लभ जब तक मार्केट में बिकेगा आपके घर में उसकी रॉयल्टी मिलेगी। किसी ने गाना गा दिया, वो गाना जब तक बाजार में कैसे चलेगा तो आपके घर में उसका पैसा आएगा। किसी ने किताब लिख दी, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहर ने लिखी थी, उसकी रॉयल्टी अभी सोनिया गांधी जी को मिली है। उसकी रॉयल्टी सालाना कम से कम 10 लाख से ज्यादा उनको पैसा मिला है। तो चौथी रॉयल्टी हमें मिलती है सामान खाने से, राशन खाने से, कि आप इस दुनिया में रहेंगे तभी पैसा आएगा, और इस दुनिया में ना रहेंगे तभी पैसा आएगा। ठीक है जी। रॉयल्टी का मतलब क्या हो गया कि जो काम आज हम कर रहे हैं, कोई कारणवश क्या होता है कि जब इंसान की उम्र 60 साल से ज्यादा हो जाती है, जब आदमी काम करने लायक नहीं रहता है, सही है जी? क्योंकि उम्र तो होनी है सबकी, आज किसी की 20 है तो कल 30, 35, 40, 50। जब जिस समय आदमी इंसान काम करने ना रहे, या तो कोई मान लीजिए बाय द वे रोड पे जाते हैं, कभी सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कोई हाथ फ्रैक्चर हो गया, कोई पैर फ्रैक्चर हो गया, तो उस अवस्था में वो व्यक्ति काम करने लायक नहीं रहता है। तो क्या उनके घर में कोई पैसा आता है बाजार से? जो बंदा घर में सोया रहता है पैसा आता है? लेकिन इस बिजनेस में अगर आप रॉयल्टी पे चले जाते हैं,
और कोई कारण भगवान न करे ऐसा हो, कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके घर में पैसा आना बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने लोग आपने ऐड करवाए हैं ये सब लोग घर के लिए राशन खरीदेंगे, तो जब तक वो सामान खरीदेंगे आपके घर में पैसा आता रहेगा। इसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। समझ में आ गया? आप कुछ सामान के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या है। ये सब लोग नमक खाते होंगे जी। कौन सा नमक यूज करते हैं बाजार का आप लोग? टाटा का। कितने का आता है? 24 नहीं, अब 28 का हो गया, पुराना रेट है। अच्छा, टाटा के पीछे कभी देखा आपने उलट के उसमें क्या लिखा होता है? टाइम ही नहीं देखने का, बाजार पैसा दिया लेके चले गए। टाटा में जो होता है इसमें लिखा होता है पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? आयोडीन की मात्रा। इसमें होता है 15 पीपीएम। एक टाटा लाइट के नाम से आता है जी, टाटा लाइट का नाम सुने नमक, उसमें 15 से ज्यादा पीपीएम होता है। इसका जो रेट होता है 35 से लेके 40 रुपए किलो, जिसको बोला जाता है लो सोडियम, पीपी के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास जो आरसीएम का नमक है, आरसीएम सॉल्ट, ये 3 बार रिफाइंड किया गया है, 3 बार फिल्टर किया गया है। तो इसका जो रेट है एमआरपी इसका है 20 रुपए। कितना जी? इसका जो पीपीएम है 15 से ज्यादा है, मतलब 15 से ज्यादा है। तो आपको ये नमक बाजार में कितने का है जी? 28 का। हमारे पास कितने का है? 20। जब आप कार्ड बना लेंगे नमक आपको 15 का मिलेगा जी। कितना सस्ता हो गया? 13 रुपए एक नमक आपको सस्ता मिलेगा जी, सिर्फ कार्ड बनाने से। तो कहाँ से लेना चाहिए? आश्रम से लेना चाहिए ना। एक तो सस्ता भी मिलेगा, दूसरा आपको शुद्ध मिलेगा, अच्छा मिलेगा। दूसरा, जैसे आप लोग पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट यूज किया आपने आरसीएम का? बाजार का कौन सा यूज करते हैं हम लोग? दंत क्रांति। उसमें कोलगेट भी आता है, हर्बल भी आता है, कई तरह के आते हैं। ज्यादा तो जैसे कोलगेट ही चलता है बाजार में, दंत क्रांति तो अब चलने लगा है। कोलगेट की बात करते हैं 100 ग्राम की, जो हर्बल का आता है बाजार में, अभी इसका रेट है 85 रुपए का 100 ग्राम। हर्बल का जो आता है मैम, हर्बल का 100 ग्राम 85 का है। और हमारे पास जो आरसीएम का पेस्ट आएगा ये हर्बल का है प्योर, इसका जो एमआरपी है 55 है, लेकिन आपको मिलेगा 42 रुपए का। बाजार में कितने का था? 85 का। हमें कितना मिलेगा? 40, यानी आधा आधा रेट का फर्क है। चाय पत्ती आप लोग यूज करते हैं? चाय पत्ती, ये हमारा नमक है, ये देखिए नमक देखिए। टाटा का नमक लाएंगे ना तो आप ऐसे करके नहीं देख सकते, ऐसे देखिएगा तो चिपक जाता है। ये देखिए हमारा नमक जैसे भी करेंगे पूरा एक दाना भी नहीं चिपकेगा, जिसको बोलते हैं प्योर फिल्टर किया हुआ नमक है। दूसरा, जैसे आप लोग साबुन यूज करते होंगे नहाने वाला, कौन सा यूज करते हैं? संतूर। और भी है जैसे लक्स हो गया, नंबर 1 हो गया, डिटॉल हो गया, कई तरह के साबुन आते हैं। डिटॉल का नाम लेते हैं, जो अभी जो बाजार में 100 ग्राम का डिटॉल आता है 37 रुपये से लेके 45 के बीच में आता है सर। डिटॉल में कई वैरायटी होती है, कूल होता है, नॉर्मल होता है, सभी तरह का। हमारे पास जो 100 ग्राम का आता है आरसीएम का, जिसको बोलते हैं डटमैक्स, इसका जो रेट है 45 है जी, लेकिन जब आप कार्ड बना लीजिएगा तो 34 यानी 34 रुपये का मिलेगा। कहाँ 45, कहाँ 34, यानी हर एक प्रोडक्ट में आपको सस्ता मिलेगा। अब तुलना कर सकते हैं हर एक प्रोडक्ट की। और दूसरी बात, ये तो हो गया आपका बचत, और हर एक सामान में आपको कुछ ना कुछ खाते में वापसी भी आएगा। किसी में 3 रुपये, किसी में 2 रुपये, किसी में 5 रुपये, किसी में 100 रुपये। मोटा मोटी अगर हम बात करें कि अगर आप लाला की दुकान से 5000 का राशन खाते हैं तो ये सामान आरसीएम में आपको 4000 का मिलेगा। कितने का जी? 1000 आपका कैश हाथों हाथ बच जाएगा। अगर 12 महीने की बात करें तो साल में आपका 12,000 रुपये तो सिर्फ एक दुकान बदलने से बच सकता है। कुछ नहीं आपने किया, सिर्फ दुकान बदल दिया, और उसके बाद आपके खाते में जो 12,000 बचेगा, कम से कम सालाना 2,000 रुपये आपके खाते में भी आएंगे जी। तो कितना हो गया? 12 2 14,000 रुपये। सालाना आपका 14,000 बच सकता है सिर्फ एक दुकान बदल के। राशन तो आपने खाना ही है, लाला से नहीं खाएंगे तो आप आरसीएम से ले लीजिए। तो मेरी बातचीत इतनी थी, बाकी आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग आए, मतलब चीज का चीज अच्छा मिलेगा, बिजनेस का बिजनेस, दोनों चीज। बचत भी हमारी है। ये रियल का है, यही मज़े में श्याम चौक